सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी परीक्षा की सुनवाई पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अभी जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सरकार ने भी उसमें अपना पक्ष रखा है। देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपियर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर के विषय को उठाया था और हमने उस पर रिपोर्ट फाइल की है। देखिए, बिल्कुल क्या क्या कदम उठाए गए हैं पानी की वेस्टेज रोकने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने हमने डिटेल में फाइल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर्स का भी इशू उठाया था और उस पर भी डिटेल्स हमने फाइल की हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है कि आज के दिन में दिल्ली जल बोर्ड 1000 टैंकर चला रहा है। वो दिन में 6 से 8 ट्रिप करते हैं। इतना मैसिव टैंकर नेटवर्क भी मात्र 4 से 5 mgd पानी का प्रयोग करता है। तो इलीगल टैंकर्स बिल्कुल रोकने चाहिए, लेकिन अगर हम उन्हें रोकेंगे भी तो आप आधा mgd पानी बचा लेंगे, आप पौना mgd पानी बचा लेंगे, आप शायद 1 mgd पानी बचा लेंगे, लेकिन जो 40 mgd पानी की कमी है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में बड़े नगरों को जोड़ने के लिए इस सुविधा की शुरुआत कर रहे हैं और आज उसकी पहली उड़ान का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का कार्यक्रम किया है। भोपाल में आज हमारे अपने बड़े नगरों को जोड़ने के लिए, खासकर दूरस्थ अंचल के अंदर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, ये एयर टैक्सी सुविधा जो शुरुआत कर रहे हैं, आज उसके पहले जहाज का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का हमने आज ये कार्यक्रम किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर हमारे माननीय खजुराहो के सांसद और श्रीमान प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी और हम सभी मित्रों के साथ आज यहाँ पर्यटन मंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के रूप में संभाली कमान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी मंशा और प्राथमिकता है कि 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चले। एक समस्या आई कि राफ्टिंग के कारण व अन्य कारणों से काफी लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। देखिए, हमारा इसके पीछे सरकार का स्पष्ट एक मंशा है, उनकी प्राथमिकता है कि 4 धाम यात्रा हमारी बहुत व्यवस्थित तरीके से चले और हमारे आने वाले सभी यात्री 4 धाम यात्रा का एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, अच्छा अनुभव लेकर जाएं, सबकी यात्रा आसानी से हो, उनकी भी सुविधा हो और जो 4 धाम यात्रा के कारण से हमारे पूरे इस क्षेत्र का एक पूरी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, साल भर का उनका काम चलता है, वो काम प्रभावित न हो, बल्कि वो आने वाले समय में यात्रियों के साथ अच्छी एक ब्रांडिंग हो और उस ब्रांडिंग के साथ यात्रा का
व्यापक प्रचार प्रसार भी हो, यात्रियों की संख्या भी बढ़े, उनको परेशानी न हो, उसके निमित्त जैसे ऋषिकेश में इस वर्ष एक बड़ा अनुभव ये आया कि राफ्टिंग के कारण से, अन्य कारणों से काफ़ी लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। तो एक हमने वैकल्पिक, ये पहले समय में कोटद्वार से यात्रा प्रारंभ होती थी, कोटद्वार भी उस यात्रा का एक मार्ग हो सकता है। इसी प्रकार से जो हमारी विकासनगर से यात्रा चलती है, तो डामटा से आगे की जो सड़क है, वो सड़क का चौड़ीकरण के लिए मैं माननीय गडकरी जी से अनुरोध करने वाला हूँ, उनसे मिलूंगा तो उनसे अनुरोध करूँगा। यमुनोत्री धाम, जहाँ पर इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक रही है,